ये फैमिली अमेरिकन नेशनल है, पांचों है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। भाई क्या देखा आपने? मेरे बच्चे खा गया बस। और हुआ है, उसने कहा ये बच्चा तो इधर हमारे घर है ही नहीं, उससे शक पड़ गया। खातून जो थी वो अंदर से बाहर चीखती हुई आई है और देखा कि बच्चे बालकनी के अंदर गिरे पड़े। तो मरने वालों की तादाद 4 हो गई। वो तीनों स्टेटमेंट्स में तजाद था। उस तजाद की बुनियाद पर पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। लाहौर का ये इलाका है, वलेंशिया टाउन पोश इलाका है, थाना काना की हदूद है। यहाँ पर अफसोसनाक सानिया पेश आया है। एक घर से 4 लाशें जो हैं वो बरामद हुई हैं, जिसमें एक माँ है और 3 बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। बच्चों की उम्रें जो हैं वो 17 साल, 11 साल और 9 साल है, जिसमें 2 बच्चियाँ और 1 बच्चा जो है वो शामिल है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं उमर याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे। उमर भाई, ये बताइएगा क्या देखा आपने, फैमिली के हवाले से क्या तफसीलात हैं, सारा ज़रा बताइएगा तफसील में। देखें खबर, ये फैमिली अमेरिकन नेशनल है, पांचों। जो इस घर का सरबरा है नासिर डोगर, उसकी वाइफ अलीना और तीनों बच्चे अमेरिकन नेशनल हैं। अमेरिका के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे। 1 जुलाई को ये पाकिस्तान आए हैं। आके उन्होंने लाहौर का ये इलाका है वेलेंशिया टाउन, जहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत घर इन्होंने एक रेंट पे लिया है और 15-16 दिन से यहाँ पर रह रहे थे। गुज़िश्ता शाम ये मगरिब के करीब, असर और मगरिब के दरमियान ये वक़ूआ हुआ है। और इस वाक़े की जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये निकली कि खातून जो थी वो अंदर से बाहर चीखती हुई आई है और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब उसके बच्चों को बचाओ। अब वो बच्चों को बचाने के लिए ये पास के दुकानदार, ये सामने बिल्कुल एक छोटा सा बाज़ार है, मार्केट है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो गए हैं कि क्या हुआ क्या है। तो उन्होंने अंदर जाके देखा कि बच्चे बालकनी के अंदर गिरे पड़े और उनके मुंह से जो उन्होंने खाना खाया था जो निकल रही थी, तो वो इस कंडीशन में नहीं थे, वो इतने एक्सपर्ट नहीं थे कि वो जज कर सकते कि बच्चों को क्या हुआ। और फिर वैसे भी लोग डर जाते हैं कि ये क्राइम सीन है, तो वो फ़ौरन बाहर आए। उन्होंने अपने मालकान को या जो सीनियर यहाँ पर मौजूद थे दुकानदार, उनको बताया कि अंदर 3 बच्चे गिरे पड़े हैं और वो उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है। उस दुकानदार ने पुलिस को कॉल की। मीनवाइल वो खातून जो चिल्ला रही थी, उसको यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स, यहाँ पे 2-3 लोग जो यहाँ पर जमा हो गए थे, वो इस बिल्कुल पास ही एक करीबी क्लिनिक है, वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर उसको मेडिकेशन देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसकी हालत इतनी गैर हो गई कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची है, वो दम तोड़ गई। तो मरने वालों की तादाद 4 हो गई, 3 बच्चे और 1 खातून। ये कैसे तस्दीक हुई कि जैसे ही पुलिस यहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने रेस्क्यू को कॉल की, क्योंकि पुलिस के पास भी ये एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो जज कर सकें कि कोई बंदा जिंदा है, पल्सलेस है या अनकॉन्शियस है, वो बेहोश है या मुर्दा है। तो उन्होंने रेस्क्यू को कॉल किया। रेस्क्यू ने आके इस बात की तस्दीक की कि तीनों बच्चे जहाँ बाक हो चुके हैं, उनके सांसें नहीं चल रही। मीनवाइल हॉस्पिटल जो क्लिनिक था वहाँ पर भी वो खातून को डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि वो भी जहाँ बाक हो चुकी हैं। अब वो जो घर का सरबराह था जिसका नाम नासिर डोगर है, सियालकोट से उसका ताल्लुक है, पसरूर के वो रहने वाला है, ये अमेरिका से 1 जुलाई को यहाँ पे आए और उसके बाद यहाँ पर उसका ये कहना है कि जब फैमिली खाना खा रही थी, मियाँ उसकी वाइफ और तीनों बच्चे जब खाना खा रहे थे, तो इस दौरान कोई फूड पॉइजनिंग या कोई ऐसा मामला हुआ जिससे उसके बच्चों की, उसकी वाइफ की डेथ हुई। लेकिन वो ग्रॉसरी करने गया था, तो पहला शक उस शख्स पर ये गया। दूसरा, जब इंटरोगेशन टीम्स यहाँ पर आई हैं, सीसीडी की टीम, पुलिस की टीम और हाँ, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम्स आई, तो उन्होंने अलग-अलग इससे सवाल जवाब किए। 3 डिफरेंट किस्म की इसने स्टेटमेंट्स दी। वो तीनों स्टेटमेंट्स में तज़ाद था। उस तज़ाद की बुनियाद पर पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेके इसको इंटरोगेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया, उससे तहकीकात की जा रही हैं। दूसरा, उसका मोबाइल फ़ोन, उस खातून का मोबाइल फ़ोन जो जहाँ भाग हो चुकी है, वो भी पुलिस की कस्टडी में है। जो वो खाना खा रहे थे, वो चावल थे, चने थे और मीठे चावल थे, मतलब वो जो वहाँ पर मौजूद था। आधे से ज़्यादा खाना वो खा चुके हैं। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जो एक्सपर्ट्स आए हैं, उनको वहाँ से एक कैप्सूल मिला है। अब ये नहीं पता वो भरा हुआ था या खाली है। शुबह है कि उसी कैप्सूल के अंदर वो जहर था जो खाने में मिलाया गया था या इस्तेमाल किया गया खाने में मिलाने के लिए। तो अभी इंटेरोगेशन जारी है, एविडेंस कलेक्शन हो चुकी भी है, क्राइम सीन को सील कर दिया गया है। लेकिन चूंकि जो खातून है उसकी फैमिली लाहौर की है, नासिर डोगर पसरूर का है, तो जो ननियाल है बच्चों का वो यहाँ पर आ रहा है। अभी भी 1 से 2 लोग उस घर के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें एज़ अ कस्टोडियन वहाँ पे बिठा दिया गया है कि अंदर चीज़ों को मतलब छेड़-छाड़ ना की जा सके। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और अब तहकीकात में देखते हैं कि उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत अहम है। उस शख्स का मोबाइल फ़ोन का डाटा बहुत अहम है। वो ग्रॉसरी करने गया था, क्या लेके आया ये बहुत अहम है। फिर खाने के वक़्त वो ग्रॉसरी करने क्यों गया, ये स्टेटमेंट, इस पर जो सवाल जवाब होंगे ये बहुत अहम है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अंडर इंटरोगेशन है
और वो इंटेरोगेशन कंप्लीट होने के बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे कि आया ये वकूआ क्यों हुआ। इंसिडेंट हुआ है भाई, क्या देखा आपने? बस भाई शाम का टाइम था, असर और मगरिब के दरमियान जो हुआ है वो सामने से शोर वगैरह हुआ है और 3 बच्चे और एक माँ थी। जो वालदा थी वो ज़िंदा ही थी और जो बच्चे थे वो पहले से ही ख़त्म हो चुके थे, समझो उनको जहर दे दिया था। तो तब एक आदमी आया हमारे पास जो साथ वाला उनका हमसाया था, उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने कहा यार एक मिनट आना, ये देखना क्या हुआ है। और जब वो हम वहाँ पे गए हों तो 3 बच्चे थे वो कर चुके थे और जो माँ थी उसको जहर दिया। तो ये शोर किसने डाला था? शोर माँ ने डाला हुआ था। उस टाइम माँ की हालत कैसी थी? उस टाइम माँ की हालत बस नाजुक ही थी, यही वो कह रही थी, गिर रही थी, हाँ बेहोशी की हालत में? बेहोश हो रही थी और गिर रही थी, बस वो यही कह रही थी बस ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया सब। और फिर आप लोगों ने उसको हेल्प की वहाँ? हम वहाँ पे गया, जब हम वहाँ पे गए तो औरत गिर गई थी। हमने फिर गिर गई थी ना, तो फिर चारपाई लाया और उसको चारपाई पे बिठाया और साथ वाले घर में ले गए। तो वहाँ से फिर वो गाड़ी आई है, उनको हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे वो ख़त्म हो गई। ये भी कह रहे हैं खातून ने कोई इस तरह की बात की कि मेरे शोहर ने मेरे बच्चों को मार दिया, इस तरह की बात सुनी हाँ, आपने? ये भी कह रहे हैं, कोई आदमी ये भी कह रहे नहीं, हैं। आपने क्या सुना? हाँ, हमने ये तो हमारे आदमी कोई ये भी कह रहे हैं भाई, उन्होंने कहा है भाई मेरे बच्चे ख़त्म हो गए, मेरे बच्चे खा गया, मेरे बच्चे खा गया, बस। कौन खा गया? वो ये नहीं अभी उन्होंने बताया भाई कौन खा गया, बस वो इतना ही कह रही थी बस। ये एनी शाहिद हैं, दुकानदार हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये सामने घर है, बिल्कुल सामने घर के जो है ये एक छोटी सी इस ब्लॉक की मार्केट है। वलेंशिया टाउन का ये पी ब्लॉक है और इसके बिल्कुल सामने ये दुकान है। और जाहिर है सबसे पहले जो है वो इंसिडेंट इन्होंने ही देखा जब वो खातून जो है वो चिल्लाती हुई बाहर आई और नीम बेहोशी की हालत में थी। तो यहाँ से जो है वो इन्होंने उनकी मदद भी की, जो इतने दुकानदार थे उन्होंने देखा। और ये खातून ये चिल्ला रही थी कौल एनी शाहिदीन के कि मेरे बच्चे खा गया है, मेरे बच्चे खा गया है। अब वो बच्चे जाहिर है वो खातून जो है वो अपने शोहर के हवाले से ये बात कर रही थी। अभी तक जो है वो पुलिस ने शोहर को जो है वो हिरासत में ले। अच्छा बताइएगा, आपने देखा था सबसे पहले और क्या आप हमसाए हैं उनके, कैसे आपको पता लगा बच्चों की? तो 4 साढ़े 4 बजे मैंने देखा कि मेरी मेड ने बताया कि इसका ना पीछे से बच्चे की कराने की आवाज़ आ रही। तो उस बेस पे हमने जाके उसके वालिद को पूछा कि पीछे आपका बच्चा गिरा हुआ है। उसने कहा ये बच्चा तो इधर हमारे घर है ही नहीं। उससे शक पड़ गया, फिर 15 को कॉल की बच्चे गए मूवी देखने गए हुए। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, और बच्चे जो है वो पीछे नहीं, खतून को उसने खुद बुलाया, तो बाद में बात आई है बाहर, पहले नहीं उसके आई। शौहर ने? उसने बुलाया था, हाँ, बाद जरा में ये आई। क्लियर कर दें कि उसके शौहर ने बुलाया था। हाँ, जो उसके शोर ने बुलाया था वो आगे गराज में गिरी है, तो उसकी उल्टी आई है। उसके बाद वो हॉस्पिटल भिजवा दिया स्कूटी वालों की गाड़ी। वो जो नासिर डोगर साहब से वो सुनने में आ रहा है कि जब ये हुआ तो घर पे मौजूद नहीं थे, पहले की घर से निकले चीज़ लेने, वापस बाद में आए। तो पता नहीं जी, जब मैंने बेल बजाई है नासर साहब भी खुद बाहर आए, तो मैंने उन्हें कहा कि बच्चा गिरा। उन्होंने कहा हमारे बच्चे घर है ही नहीं। इससे शक पड़ गया। ठीक हो, कितने अरसे से यहाँ पर ये तकरीबन 15-20 दिन से यहाँ पे आए हैं, नए आए हैं। हम तो जानते भी नहीं थे। 13-14 दिन हो गया, लेकिन कोई बंदा महल्ले का अभी इनका वाकफ भी नहीं है। तो ये नारोवाल कहाँ से आए हैं? नारोवाल से कह रहे थे हम आए। हमने सुना है कि अमेरिकन नेशनल सारे पता होंगे, लेकिन यहाँ मुझे तो ये बताते थे कि नारोवाल से आए। उन्होंने यही कहा था कि हम नारोवाल से आए हैं। बाद में उनका पीछे से कैसे क्या उनका सीन है ये तो हमें पता ही नहीं ना। बिल्कुल अच्छा, आपका बिल्कुल साथ घर है? ये बिल्कुल साथ वाला घर मेरा ही है ना। हमसाए होते हैं, जारी बात है। तो वो अगर मेरी इनके घर बच्ची में- वो जो घर काम करती है उसने बताया कि पीछे कोई बच्चा गिरा हुआ है, उसके ऊपर ब्लैंकेट सारे पड़े हुए हैं। तो उस बेस पे हमने जाके चेक किया। अमूमन ही होता है ना कि अगर मियाँ बीवी लड़ते हो तो हमसायों को बातें चली जाती हैं। नहीं, कोई लड़ाई की आवाज़ तो मुझे नहीं कभी आई। एक दफ़ा बच्चे के रोने की आवाज़ आई है, जैसे कोई मारा होता है उसको, एक दफ़ा आवाज़ आई है, उसके अलावा आवाज़ नहीं आई।